ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, इस बार चंद्र ग्रहण पड़ रहा है शरद पूर्णमासी को, और शरद पूर्णमासी को कई ऐसे उपाय हैं जो किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में संशय है, तो उसके ऊपर हम आपको ये वीडियो बना करके आपके सामने लाए हैं। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, और जिस प्रकार से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक एक बात का आपको ध्यान रखना है। राशियों की जानकारी दूंगा, कौन कौन सी राशियों के लिए ग्रहण अच्छा रहने वाला है, कौन कौन सी राशियों को ध्यान देना है, साथ ही खीर का प्रसाद कैसे रखना है और कौन सी चीज़ आपको इस दिन खानी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं शरद पूर्णमासी की। देखो, साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है शरद पूर्णमासी, और शरद पूर्णमासी से ही कार्तिक मास का महीना प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णमासी को भगवान ने महाराज किया था, और इस दिन चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। तो शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में खीर का प्रसाद रखा जाता है। चंद्रमा की किरणों में खीर का प्रसाद रखा जाता है। लेकिन इस दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो खीर का प्रसाद कब रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि पूर्णमासी के दिन सुबह स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी। लेकिन आपको क्या करना है, सालग्राम जी को स्नान करा दें। लड्डू गोपाल जी या सालग्राम जी को स्नान कराएं। स्नान का जो जल है वह पूरे घर में छिड़कना है। भगवान को चंदन का टीका लगाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके सामने तुलसी पत्र अर्पण करें। तुलसी ग्रहण से पहले तोड़ के रख लेनी है, तुलसी पत्र अर्पण करें। अब भगवान के सामने खीर का प्रसाद, रात को जो खीर का प्रसाद रखे वो अलग निकाल के रख दें, और वैसे अलग से भगवान को खीर का प्रसाद भोग लगाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को इस दिन 5 कार्य नहीं करने, जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव होता है, और रात को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक एक बात का ध्यान रखना है आपको। तो आपको क्या करना है, अग्नि नहीं जलानी है, फल सब्जी नहीं काटनी है, सोना नहीं है, गेरू जरूर लगाएं। इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही कटी हुई सब्जी, पका हुआ अनाज दूषित हो जाता है, तो आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। ग्रहण से पहले ही आपको खाना वगैरह खा लेना है। वृद्ध होते हैं, बालक होते हैं या गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो फ्रूट वगैरह ले सकती हैं, उनके लिए दोष नहीं होता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और करनी है आपको, गेरू ला करके रख लें, और साथ ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें, और इस दिन शाम के समय दीपदान जरूर करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें दिन में, क्योंकि 4 बजे सूतक प्रारंभ हुए। उससे पहले आप जो भी पूजा पाठ करना चाहें वह पूजा पाठ कर लें, उसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और शाम को तुलसी माता के सामने पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जला करके आएँ। गौ माता को आप कुछ ना कुछ खिला के जरूर आएँ। अब बात करते हैं रात को क्या करना है। जब सूतक लग जाए तो मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, पर्दा लगा देना है, और जो खीर का प्रसाद है वह 12 बजे आपको चंद्रमा के उजाले में रख देना है, क्योंकि जब तक ग्रहण प्रारंभ नहीं होगा तब तक कोई दोष नहीं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। ठीक 12:30 बजे आपको प्रसाद वहाँ से ले लेना है, और प्रसाद संभाल करके आपको अपने घर में रख देना है। जब ग्रहण प्रारंभ होगा तब गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। अब ग्रहण कब प्रारंभ होगा, 28 तारीख की रात को, 28 तारीख की रात को 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि 29 तारीख की सुबह 2:26 तक चलने वाला है। यानी 28 और 29 तारीख की मध्यरात्रि को यह ग्रहण पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, उस समय मंत्रों का जाप करते रहें। आपको भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गर्भवती महिलाएं दुर्गा चालीसा का या गणेश चालीसा का पाठ करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आई होंगी। विस्तार से मैंने आपको बताया है ग्रहण कब प्रारंभ होगा। अब बात करते हैं भाग्यशाली राशियों की। देखो, हाँ, खाना क्या है, आपको इस दिन ये चीज़ का ध्यान रखें। खाना आपको
ग्रहण से पहले है। भगवान के सामने रखा हुआ केले का फल और खीर का प्रसाद आपको जरूर खाना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो पूजा में केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसका बड़ा महत्व है। तो आपको केले का प्रसाद जरूर खाना है और खीर का प्रसाद भी खाना है आपको, और नारियल भी रख करके आप भगवान चढ़ा के वो खा सकते हैं। अब रात को जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस समय भी आप स्नान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप ग्रहण का सामान दान करें, सफ़ेद चीज़ें दान की जाती हैं, और फिर आप जो खीर का प्रसाद रात को रखा था उसका प्रसाद आप भोग लगा करके खाइए भगवान के सामने। बात करते हैं राशियों की, तो ये मेष राशि में ग्रहण पड़ने वाला है, तो मेष राशि वालों को बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेष राशि वालों को बहुत ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का भी और संतान का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन वाहन आदि ना चलाएं, और खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की ये राशि और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अगर सूर्य ग्रहण होता तो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं रहता है। साथ ही तीसरी जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है। तो ये 3 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है। कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली हैं? देखो, वृषभ राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशियां हैं 9 राशियां जिनके घर में धन की वर्षा होने वाली है, पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही खुशियां लेकर के आने वाला है। भगवान की कृपा से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो विस्तार से मैंने आपको एक एक जानकारी दी है, पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी राशियाँ हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे मनोकामना पूरी हो। देखो, गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू लगा लेना है, बात का ध्यान रखना है। अब गर्भवती महिलाएं क्या करें? संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए आप, ये आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। साथ ही आप दुर्गा चालीसा वगैरह का पाठ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी, पुत्र धन प्राप्ति के ये 9 राशियों के योग बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। विस्तार से एक एक बात मैंने आपको बताई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ग्रहण के बारे में पता चल सके, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसलिए ये वीडियो मैंने आपको विस्तार से इसमें जानकारी दी है, ताकि आपको एक एक बात का पता चल सके। तुलसी का पत्ता, सूखा जो सामान है, सूखी जो सामग्री है, उसमें तुलसी का पत्ता आपको जरूर डालना है। तुलसी का पत्ता डालने से उसमें दोष नहीं रहता है और सामान जो है खराब नहीं होता है। अगर तुलसी का पत्ता ना हो, कुसा डाल दें, द्रवादल डाल दें, लेकिन डालना आपको ज़रूरी है। तो शरद पूर्णमासी के दिन ग्रहण पड़ रहा है रात को। दिन में आप पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, जितना भी हो सके उतना। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना भगवान की कृपा से पूरी होगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शरद पूर्णमासी की रात को जिनका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, व्यापार में जिनके में परेशानी आती है, बार बार कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, आपको सफलता ही नहीं मिल पाती है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इस दिन रात को माता लक्ष्मी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। शरद पूर्णमासी की रात को माता लक्ष्मी की पूजा का बड़ा महत्व होता है। तो आप 5 या 11 पीली कौड़ी, इतने ही कमलगट्टा, गोमती चक्र माता के सामने रखें
और 2 हल्दी की गांठ रख दीजिए माता के सामने और मंत्रों का जाप आप करिए। फिर उनको आप व्यापार स्थल पर जहाँ आप धन वगैरह रखते हैं वहाँ पर ये सामग्री आप रख देना। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नज़र दोष लग जाती है किसी के घर में, कोई नज़र दोष लग जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कलेश प्रतिदिन का रहता है, तो आपको क्या करना है, पीली सरसों आपने देखी होगी, पीली सरसों आपको लेनी है और पीली सरसों ला करके आपको घर के मेन दरवाजे पर फिटिकरी के साथ में 7 बार उसारनी है और कपूर जला करके वह घर के मेन दरवाजे पर आपको जला देनी है। फिटिकरी और पीली सरसों आपको जला देनी है। साथ ही आप गंधक और लोबान भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मेन रूप से होती हैं। अगर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में जो भी दोष हैं, परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें दूर होंगी। तो शरद पूर्णमासी के दिन काफ़ी सालों के बाद में बना है बहुत अच्छा योग और भगवान की कृपा से होगी 9 राशियों की मनोकामना पूरी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। विस्तार से मैंने आपको जानकारी दी और साथ ही हनुमान जी के चोले का उपाय भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वह उपाय भी आपको जरूर करना है, क्योंकि हनुमान जी का चोला भी पूर्णमासी को चढ़ाया जाता है पुत्र धन प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए। इससे हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप ये उपाय करें, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।